अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के शेर चंदोसी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैशिया ने औचक निरीक्षण किया और कमियां मिलने पर कुछ दिशा निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन 50 बेड के क्रिटिकल केयर यूनिट का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य की सामग्री की गुणवत्ता भी परखी। जिलाधिकारी ने परिसर में बने आवासों की साफ सफाई और मरम्मत कार्य को लेकर निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने इमरजेंसी वार्ड, नेत्र परीक्षण कक्ष, ओपीडी, प्रेरणा कैंटीन व डायलिसिस यूनिट का निरीक्षण किया और संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। महिला विंग व पोषण पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण किया और भर्ती बच्चों की माताओं से भी बात की। अस्पताल की साफ सफाई को लेकर नगर पालिका के संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया ताकि अस्पताल परिसर साफ रहे। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर तरुण पाठक, उप जिलाधिकारी चंदोसी आशुतोष तिवारी, सीएचसी प्रभारी डॉक्टर हरविंदर सिंह के अलावा डॉक्टर गौरी व समस्त स्टाफ मौजूद रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी इंडिया न्यूज। है हमारी, और इसके साथ 30 शैय्या मैटरनिटी विंग है हमारी, उसका निरीक्षण किया है। और 50 शैय्या हमारा क्रिटिकल केयर भी CNDS के माध्यम से बन रहा है, उसका भी निरीक्षण किया है। एक तो यहाँ साफ़ सफाई के निर्देश दिए गए, दूसरा कुछ मरम्मत के काम होने हैं तो वो भी हम कन्वर्जेंस के माध्यम से या शासन में कुछ एस्टीमेट भेज करके तैयार करवाएंगे। तीसरी बात, जो डॉक्टर हैं यहाँ के काफ़ी ठीक हैं और यहाँ के लिए एक तरह से हमेशा तत्पर रहते हैं 24/7। और जितनी भी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी कमियाँ पाई गई उनको सही कराने के निर्देश दिए गए हैं और शेष यहाँ की स्थितियाँ काफ़ी अच्छी हैं। सर, यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पर कुत्ते काटने के पर डे 200 मरीज आते हैं, लंबी लाइन लगती है सर। आवारा कुत्ते भी बहुत है सर, उनकी व्यवस्था क्या की? नहीं पता चला ये सर, 100 से 150 227 थे पर डे। और सर खूंखार कुत्तों सर रहता है सर, बहुत लंबी लाइन लगती है। एक हम काम कराने जा रहे हैं जो ABC सेंटर होता है, एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर होता है, जो हमारी गाइडलाइंस है, जिसमें 2001 में सबसे पहले ABC सेंटर्स बनाए गए थे और 2023 जनवरी-फरवरी में पुनः गाइडलाइंस इशू हुई थी। उसी के क्रम में जितने भी हमारे स्ट्रीट डॉग्स हैं उनका स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन और इन सिटू रिहेबिलिटेशन करने के लिए इस तहसील में भी और भैजोई में और संभल में तीनों स्थानों के ऊपर हम ABC सेंटर बनवाएंगे ताकि इस तरह के जो कुत्ते हैं वो काटे तो भी किसी प्रकार की हानि नहीं। सर, क्योंकि यहाँ पर संभल जनपद में 3 बच्चियों की कुत्ते काटने से मौत भी हो चुकी है। छोटी छोटी बच्चियों को किस तरह से नोच लिया था इन लोगों ने, उन बच्चों की मौत हो चुकी है सर। कुत्ते की हम डेली हमारा, इसीलिए ABC सेंटर हम यहाँ पे बनवा रहे हैं। ये निरीक्षण में सर सबसे खराब चीज़ आपको क्या लगी हॉस्पिटल परिसर? साफ़ सफाई की व्यवस्था सही नहीं है। मैंने डॉक्टर साहब को निर्देशित किया है कि आप सुबह शाम 5-10 मिनट यदि पूरे में भ्रमण कर लेंगे और इनके जो 3 सफाई कर्मी साथ में हैं वो यदि साथ में भ्रमण करके और सफाई कर लेंगे तो व्यवस्थाएं दुरुस्त रहेंगी। सबसे बड़ी बात, डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन कम मिला यहाँ पे। तो जो नगर पालिका को मैंने कहा है कि नियमित रूप से कम एक बार महीने में आएँ और एक ओवरऑल सफाई हो जाए पूरे कैंपस की, क्योंकि ये पूरा पब्लिक प्लेस है, दिन रात लोग आते हैं। 3 लोग रेगुलर सफाई कर सकते हैं लेकिन इंटेंसिव क्लीनिंग नहीं कर सकते। तो यदि वो नगर पालिका के लोग रेगुलर आएँ, इसी तरह से ब्लॉक के माध्यम से भी कुछ चीज़ें हैं वो मरम्मत करवाएंगे और कुछ नाली की जो मरम्मत होनी है वो भी होगी। अच्छा क्या लगा इस निरीक्षण में सर आपको यहाँ? सबसे अच्छा हमें डायलिसिस सेंटर लगा और हॉस्पिटल में सब लोग उपस्थित रहते हैं और जो यहाँ का NRC है वो अद्भुत है। पहले मात्र 10 लोग रहते थे, अब 50 से 60 लोग प्रतिदिन रहते हैं। वो लोग जो मुरादाबाद, दिल्ली, बरेली, मेरठ जो 1-1.5 लाख से 5 लाख रुपए तक व्यय करके आए और उनके बच्चे ठीक नहीं हुए, क्योंकि वहाँ पे उनको केवल रोग की दवा दी जाती है। हमारे यहाँ उनको न्यूट्रिशन के साथ साथ में औषधि दी जाती है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन के माध्यम से जो NRC है उसका बहुत अच्छा वर्क है और मेरी इच्छा भी है कि यहाँ के NRC का हम एक पॉडकास्ट तैयार करें ताकि लोग देखें कि बाहर जाकर अपव्यय नहीं करें, हमारे पास आएँ। शासन के पास NRC में बहुत अच्छी व्यवस्था है और जिन बच्चों को समस्याएं हैं
पोषण से संबंधित उनको हम पूरी तरह से ट्रीट करके भेजते हैं। सर एक ये इधर एम्बुलेंस जो काफ़ी कबाड़ स्थिति में खड़ी हुई है उनका भी क्या है? एम्बुलेंस का जो कंडम होनी थी उनको, तो कंडम होने में ये बहुत ही कम दर में जा रही थी, तो शासन में हमने पत्र लिखा है, तो प्रयास करेंगे कि शीघ्र अतिशीघ्र इनको नीलाम किया जाए, क्योंकि ये कबाड़ के रूप में है और जगह यहाँ पे रोकती है। तो एक बार पुनः हम वहाँ भेज करके और इसको कंडम करवाएंगे।